नमस्कार। आज किस्सा गोई में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक कहानी आपके लिए। काश। लेखक हैं डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी। आप देख रहे हैं समुद्र कितना शांत दिख रहा है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। जब इसमें झिमझिम बारिश आती है, लहरें तेज़ उठती हैं, तब हड़कंप आ जाता है। ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, काश। आइए सुनते हैं इस कहानी में क्या है। अब नामदेव विसावेकर एक मछुआरा है। वो यहीं वर्सोवा में रहता है। उसकी 2 बेटियां हैं। हाँ, एक बेटा भी है। लेकिन कई वर्ष पहले इसी समुंदर ने उसे अपना ग्रास बना लिया था। जब ऊंची ऊंची लहरें उठी, उफनती तेज़ गरजती हुई लहरें इस समुंदर ने खेली थी, तो उसके बेटे को निगल लिया था। और वो सोचता रह गया, काश मैं वहाँ होता। उसकी बेटियाँ समुंदर के किनारे खेल रही थी और उन्होंने चिल्लाया भी, लेकिन जब तक वो पहुँचता तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। समुंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि उसे अपने बेटे की लाश तक नहीं मिली। रात भर वो सो नहीं पाता था। वो अचानक से उठ जाता, रात को जाग जाता था, बाबा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और वो एकदम से उठ जाता था। बहुत परेशान, दुखी, रोता रहता था। फिर उसने अपना ध्येय बना लिया कि वो किसी को इसके बाद डूबने नहीं देगा। बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हों, वो सभी को बचा कर रहेगा इस समुद्र की तेज उफनती आतताई लहरों के बीच। और उसने इसे हर रोज वो यही करता, किसी को वो डूबने नहीं देता। या तो फिर उसने ध्येय बनाया कि वो जाकर समुद्र के गले से उस शिकार को खींच लाएगा और इंसानियत को बचाएगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा बना रहता है? नहीं। अब इस मछुआरे ने क्या किया, अब उसके पास सिर्फ एक नाव थी और वो भी बहुत जर्जर हो चुकी थी, क्षीण हो गई थी। लेकिन फिर भी वो रोज़ नाव की मरम्मत करता और लोगों को बचाता रहता। यही उसका शगल हो गया था। फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं एक नाव खरीद लूँ। उसने नाव आती थी 25,000 रुपये में। उसने ले देकर पैसा इकट्ठा किया। 3,000 ही इकट्ठा कर पाया। 22,000 के लिए वो सहकारी बैंक में गया लोन लेने के लिए। अब लोन के लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। बैंक वालों ने कहा ये नहीं, ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर 1 हफ्ते बाद गया, फिर कोई कमी निकाल कर फिर उसे वापस भेज दिया जाता। इसी तरह महीने, 2 महीने, 6 महीने बीत गए। वो परेशान। इतने में एक अधिकारी तावड़े जी उसके पास आए और उसे कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपये दो तो तुम्हारा लोन मंजूर हो जाएगा। अब उसने सोचा कि सरकार ने अपनी उपार्जन के लिए लोन देना मंजूर किया है, तो फिर वो क्यों ये घूस दे। उसे ये गवारा नहीं लगा। उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं आपको घूस नहीं दे सकता हूँ। तावड़े साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इंतज़ार करो जब तक आपका लोन पास नहीं हो, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक। कोई नहीं। वो लग गया अपने कार्य में, मछलियाँ पकड़ने और लोगों को बचाने। इसी तरह एक दिन बारिश आई, दूसरे दिन भी बारिश आई, तीसरे दिन बारिश आई। क्या समुंदर, क्या सड़क, क्या शहर, पूरा शहर पानी से लबालब भर गया। नाव सड़कों पर उतर आई। 3 दिन के बाद जब बारिश रुकी तो लोगों ने राहत की सांस ली। लोग घरों से बाहर आए, किनारे पे बच्चे आकर खेलने लगे। बहुत अच्छा लगता है ना उनका खेलना। नामदेव विसावेकर भी अपनी नाव उसने निकाली, उसकी मरम्मत की और समुद्र में निकल गया, क्योंकि 3 दिन से 1 जून की रोटी भी उसे नसीब नहीं हुई थी। अब उसने सोचा कि मैं खूब मछलियाँ पकड़ूंगा और आगे के लिए जमा कर लूँगा, ताकि मुझे खाना मिलता रहे, मेरे परिवार को खाना मिलता रहे। जब वो नाव लेकर समुद्र में निकला तो देखा कि कुछ बच्चे किनारे पर खेल रहे थे। उसने सोचा उन्हें रोकूं, जाकर कहूं कि यहाँ पर अभी मत खेलो, बारिश किसी भी वक्त आ सकती है।
जब वो समुद्र में जा रहा था तो उसने देखा कि बच्चे और पानी की तरफ आ रहे थे। देखते देखते एक लहर उठी और बच्चों को निगल रही थी। नाव को उसने पलटा और बच्चों के पास तक पहुंच गया उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि यही उसका ध्येय बन चुका था, बच्चों को बचाना। उसने खूब सारे बच्चों को जल्दी से पकड़ा, किसी को अपने जाली, मछलियों की जाली में पकड़ा, अपनी नाव में रखकर किनारे तक लेकर आया और उनकी जान बचाई। इतने में बच्चों ने कहा, अरे अतुल प्रिया कहाँ है? तो देखा कि वो दूर समुद्र की लहर में बह जा रहे थे। वो दौड़कर फिर नाव में बैठा और उनकी तरफ चला गया। अब नाव तो उसकी जर्जर थी, टूटी फूटी थी, कैसे बचाता? वो जैसे ही बचाने गया, नाव उसकी पानी की वजह से, पानी जैसे ही भर गया, उसकी नाव पलट गई। फिर भी उसने एक टायर निकाला, बच्चों के ऊपर फेंका और उन्हें किसी भी तरह पकड़ लिया। बच्चे तो आ गए उसके हाथ में और वो तैर कर, क्योंकि वो तैराक बहुत अच्छा था नामदेव, तैर कर किसी भी तरह किनारे आने को लगा कि एक का हाथ उससे हाथ से छूट गया। फिर भी एक बच्चे को वो बचाने में कामयाब हुआ। जब वो किनारे आया तो देखा सारी भीड़ जमा हो गई थी, बच्चों के माँ बाप भी आ गए थे और किसी ने कहा यही है वो नामदेव जिसने हमारे बच्चों को बचाया है। लेकिन देखा कि क्या, सिर्फ एक बेटी ही उस वक्त बच पाई थी। बेटे को समुद्र ने निगल लिया था और वो जो आदमी था जिसकी बेटी थी वो और कोई नहीं, तावड़े जी थे, वो बैंक मैनेजर। नामदेव ने सोचा, काश मेरी नाव जर्जर नहीं होती, टूटी फूटी नहीं होती, तो मैं दोनों बच्चों को बचा लेता। नामदेव के ऊपर उसकी नज़र गई। उसने सोचा, काश मैंने इससे घूस नहीं ली होती तो इसके पास आज एक नई नाव होती। दोस्तों, इस काश के चक्कर में हम पड़े रहते हैं और पता नहीं कितनी ही चीज़ें हमारे हाथ से निकल आती हैं। कम से कम इंसानियत को बचाना हमारा ध्येय होना चाहिए। फिर मिलेंगे, फिर किसी कहानी में।